हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग बैंक अकाउंट। अगर आप इंडिया से अगर आप कनाडा आ रहे हो और अगर आपका ये फर्स्ट टाइम ट्रिप है, ऑब्वियसली आपको बैंक अकाउंट चाहिए। खास करके ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, मतलब अगर आप स्टूडेंट होके आ रहे हो या अगर आप पीआर लेके आ रहे हो और वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हो तो आप इंडिया से भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, कनाडा आने से पहले आप इंडिया से बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। कनाडा का बैंक अकाउंट जो ऑपरेशनल होगा यहाँ पे कनाडा में आने के बाद आप उसको जब वेरीफाई करोगे तब वो ऑपरेशनल होगा। ठीक है, तो इसको वो छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारी बैंक है, आप SBI है, ICICI है, HSBC है, सभी बैंक का फॉरेन ब्रांचेस है कनाडा में। तो SBI का भी फॉरेन ब्रांचेस है कनाडा में। मेरा खुद का SBI का मेरा अकाउंट था यहाँ पे कनाडा में। और ICICI का तो मैंने नहीं किया, लेकिन ICICI बैंक का मैंने खुद देखा, यहाँ पे है 2-3 ब्रांचेस मैंने खुद देखा, टोरंटो में भी है। और HSBC बैंक, राइट, HSBC बैंक एक बहुत ही बढ़िया बैंक है और इन लोगों का भी ब्रांचेस कनाडा में है, अच्छा खासा है, ऑब्वियसली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है और इंडिया में भी है। तो HSBC का क्या है कि आप इंडिया से ट्रैवल करने से पहले आप HSBC में आप अप्लाई कर सकते हो एक कैनेडियन अकाउंट ओपन करने के लिए, और वो इंडिया से बैठ के आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपका जो भी वीज़ा का जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका टिकट जो भी है वो आप देख सकते हो। HSBC के वेबसाइट में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आने से पहले मैंने वो खुद किया था। मैं यहाँ पे आने से पहले मैंने HSBC का एक अकाउंट मैंने वहाँ से ओपन किया था और मुझे अकाउंट नंबर मिल गया था। और उस अकाउंट नंबर पे बेनिफिट यही है कि आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ के एक बैंक अकाउंट ओपन कर लो HSBC का, और आप उस अकाउंट में आपका जो भी रकम है, राइट, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, और वो ट्रांसफ़र भी होगा, आपके पास रिसिप्ट होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप उस अमाउंट को एज ए कैड, मतलब कैनेडियन डॉलर आप यूज़ नहीं कर सकते हो तब तक जब तक आप कनाडा में लैंड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कनाडा में लैंड करने के बाद प्रोसीड्योर है, आपको सिन नंबर लेना पड़ेगा। सिन नंबर मीन्स सोशल इंश्योरेंस नंबर। ठीक है, तो जब आप कनाडा फर्स्ट टाइम लैंड कर रहे हो, आपका इमिग्रेशन पेपर साइन करेगा आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर है। अगर आप पीआर लेके आ रहे हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, आप वर्क परमिट पे आ रहे हो, कोई भी वीज़ा पे अगर आप आ रहे हो, ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपका जो इमिग्रेशन पेपर है उस पर मतलब एयरपोर्ट पे वो इमिग्रेशन ऑफिसर साइन करेगा, उस पर डेट देगा, राइट, आप किस दिन आ रहे हो, मतलब आपका डेट ऑफ एंट्री कौन सा डेट पे है और वो कब तक वैलिड है, मतलब उसके एक्सपायरी एक डेट भी होता है। तो एक इमिग्रेशन पेपर आपको मिलेगा दोस्तों कनाडा में आने के बाद। अगर वो वर्क परमिट है, वर्क परमिट भी आपको यहाँ पे प्रिंट आउट मिलेगा। आप इंडिया से जो लेके आओगे दैट इज़ नॉट अ वर्क परमिट, दैट इज़ अ ऑथराइजेशन लेटर। आपको कनाडा आने का मौका मिल रहा है और यू आर ऑथराइज टू कम टू कनाडा। लेकिन कनाडा में आने के बाद, मतलब एयरपोर्ट में आने के बाद आप कनाडा के अंदर एंट्री कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो आपका डॉक्यूमेंट देखेगा, जो आप लेटर आप जब दिखाओगे ऑफिसर को, वो देखेगा। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसको कुछ क्वेश्चन है तो रिगार्डिंग योर स्टडी परमिट, रिगार्डिंग योर वर्क परमिट, रिगार्डिंग परमानेंट रेसिडेंसी, उसको काफ़ी सारा क्वेश्चन हो सकता है और उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना पड़ेगा सही से। और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हुआ देन वो साइन करेगा, देन यू आर अ लीगल इमिग्रेंट हेयर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दीज आर ऑल फॉर्मेलिटीज़, ऐसा कुछ नहीं होता है, इमिग्रेशन ऑफिसर साइन कर देता है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, लाइक, बट दिस इज़ द फॉर्मेलिटी आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट, ये लोग करते हैं। तो आप कनाडा में आने के बाद नेक्स्ट डे या एयरपोर्ट में भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप रात को आओगे तो नहीं खुला होगा, तो आप सिन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। सोशल इंश्योरेंस नंबर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट सोशल इंश्योरेंस नंबर आप कनाडा में कुछ नहीं कर सकते हो। आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो, आप कहीं पर काम नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आपको सिन नंबर मस्ट है। ठीक है, सिन नंबर इज़ यूनिक नंबर जो हर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करता है कनाडा में। और वो सिन नंबर यू आर नॉट ऑब्लाइज टू शेयर विथ एनीवन। अगर आप चाहते हो आप शेयर नहीं भी कर सकते हो, लेकिन बैंक में ज़रूरत होता है। ठीक है, जब आप बैंक अकाउंट जब ओपन करोगे तो ऑब्वियसली वो सिन नंबर चाहिए। तो दीज आर द प्रोसीड्योर। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी बैंक में यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर आपको इंडिया से पैसा लाना है तो आप कैसे लाओगे, राइट? तो दिस इज़ वन ऑफ द वे। आप इंडिया में बैठ के आप HSBC बैंक है या कोई भी बैंक जो यहाँ पे ऑपरेट करता है, आप उन लोगों का कैनेडियन बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आके विथ योर सिन नंबर आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, ठीक है? HSBC का ब्रांच आपका नियरेस्ट जहाँ पर भी है आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा विथ योर ऑल डॉक्यूमेंट। तो वहाँ पे जो बैंक में जो ऑफिसर है, जो मैनेजर होगा, वो उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वो उसको एक्टिवेट कर देगा, तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो इसका मतलब आपका बैंक अकाउंट नंबर जो आपको इंडिया से मिला था वो अकाउंट नंबर आपको सेम रहेगा। आपका डेबिट कार्ड जो भी आपको मिलेगा, वीज़ा हो या मास्टर कार्ड हो, उसके बाद आप किसी भी ATM में आप यूज़ कर सकते हो। और बेनिफिट ये है कि आपने जो इंडिया से जो पैसा आपने ट्रांसफ़र किया था इंडिया में बैठ के ही, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका रकम है, राइट? उसका जो भी लाइक नो वो INR टू CAD में कन्वर्ट होकर जितना भी होगा वो आपके अकाउंट में आपको दिखेगा। सो दिस इज़ द सेफेस्ट वे दोस्तों। अगर आपको भारी रकम लाना है, अगर आपको बड़ा रकम लाना है, आई विल रिकमेंड कि आप इंडिया में बैठ के आप कनाडा का बैंक अकाउंट ओपन करो और उसमें आप पैसा ट्रांसफ़र करके आप यहाँ पे आके उस अकाउंट को एक्टिवेट करो। दिस इज़ वन ऑफ द वे। द सेकेंड वे, ट्रैवल करेंसी कार्ड। आप एक ट्रैवल करेंसी कार्ड भी आप ले सकते हो। वो किसी भी जगह पे आपको किसी भी बैंक में मिलता है। HDFC बैंक से शुरू होकर, एक्सिस बैंक से शुरू होकर सभी बैंक में मिलता है ट्रैवल करेंसी कार्ड और मल्टी करेंसी कार्ड। तो आप मल्टी करेंसी कार्ड CAD में लोड कर सकते हो। दैट इज़ अ बेसिकली प्रीपेड कार्ड, ओके? वो प्रीपेड कार्ड होता है। तो बेसिकली बैंक में आप जाते हो, बैंक में जाते लेट से आप आपने 5 लाख रुपया दिया, तो 5 लाख रुपया का जो इक्विवेलेंट जो कैनेडियन डॉलर है, लेट से 9,000 कैनेडियन डॉलर, तो आपको एक मल्टी करेंसी कार्ड मिलेगा, ठीक है? और उस कार्ड में बैंक से $9,000 आपको लोड कर देगा। तो वो कार्ड आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, वो आप इंडिया में भी यूज़ कर सकते हो। बट यही है कि उसका करेंसी कन्वर्सन चार्ज लगेगा। और जब आप कनाडा आते हो, आप एयरपोर्ट से स्टार्ट होकर हर जगह पे आप करेंसी मल्टी करेंसी कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे कि आप इंडिया से आप प्रीपेड कार्ड ले सकते हो, उसको लोड करके आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है कि अगर वो मल्टी करेंसी कार्ड अगर आपका खो गया देन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है? वो अगर किसी और को मिल गया तो वो यूज़ कर ले सकता है, ठीक है? ऐसा है, मतलब छोटा मोटा अमाउंट के लिए यहाँ पे पासवर्ड या पिन ज़रूरत नहीं होता है। यहाँ पे मशीन पे आप टैप करते हो तो वो टैप करने से वो यूज़ कर सकता है, ठीक है? दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं जब फर्स्ट टाइम कनाडा में आया था, मेरा जो ट्रैवल करेंसी कार्ड था, वो ट्रैवल करेंसी कार्ड में यहाँ के और एक बात मैं आप लोगों को बोल दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर आप ट्रैवल करेंसी कार्ड लेके आते हो या कोई भी कार्ड लेकर अगर आप आते हो, आप यहाँ पे इंडिया का क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास इंडिया का क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे चलता है दोस्तों, ठीक है? वो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड होना चाहिए या MX कार्ड होना चाहिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे चलता है। थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लगता है। मैं आपको बता दूँ, मैं जब यहाँ पे जब आया तो पहला जो 1 महीना है मैंने अपना खुद का जो पर्सनल जो क्रेडिट कार्ड था इंडिया का, मैं वो यूज़ करता था। उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस टाइम टू टाइम मैंने इंडिया में पे कर दिया। तो लोगों के अंदर बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि आप जिस कंट्री से आते हो, राइट? आप इंडिया से आओ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम इंडिया। आप अगर पाकिस्तान से भी हो, बांग्लादेश से भी हो या लेकिन दुबई से हो, कहीं से भी हो, आपका जो क्रेडिट कार्ड है दैट इज़ अ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। और उसमें बस आपको आपका जो इंटरनेशनल यूजेज है उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। अगर वो इनेबल्ड है तो कनाडा में आने के बाद आप वो यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो ये हो गया। और एक बात जो मैं बोल रहा था कि मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रहा था कि मल्टी करेंसी कार्ड ले आके मैं यहाँ पे जब पैसा विड्रॉ करने गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैंने एक ATM में मैंने ट्राई किया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मैं जो पिन कोड है वो पिन कोड में गलत दे रहा था, ठीक है? मैंने फर्स्ट टाइम गलत दिया, सेकंड टाइम गलत दिया, थर्ड टाइम भी गलत दिया। थर्ड टाइम गलत देने के बाद वो जो कार्ड है वो अंदर लॉक हो गया था मशीन के अंदर। ये दिस इज़ माई रियल स्टोरी एंड ट्रू स्टोरी आई एम टेलिंग यू, ठीक है? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं कनाडा आया था, और उस टाइम पे मेरे पॉकेट में शायद $20 या $50 ऐसा कुछ था, ज़्यादा कुछ नहीं था। और उस टाइम पे मुझे ये पता नहीं था कि इंडिया का कार्ड चलेगा नहीं चलेगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड इंडिया का कार्ड यहाँ पे नहीं लाया था। मैं बस वो करेंसी कार्ड लेके आ गया था और करेंसी कार्ड में $10,000 ऐसा कुछ था मेरा। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे क्या सिस्टम है, इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में अगर आप ATM यूज़ करते हो और अगर आप रॉन्ग रॉन्ग पिन कोड देते हो तो मोर देन 2 टाइम्स या 3 टाइम्स यूज़ करने से वो कार्ड 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाता है, ठीक है? कार्ड आपके पास ही रहेगा, कार्ड आप ले लोगे मशीन से, लेकिन कार्ड आप यूज़ नहीं कर सकते हो 24 आवर्स तक। 24 घंटे के बाद वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। दिस इज़ इन इंडिया। तो ये मेंटलिटी मेरा भी था, मुझे लगा कि यहाँ पे भी शायद ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है।
अगर आपको आपने अगर कार्ड का जो पिन कोड है वो आपने अगर गलत दिया और यहाँ पे कार्ड जब आप इंसर्ट करते हो वो मशीन के अंदर जाता है, वो बाहर नहीं रहता कि आप उसको निकल लोगे, वो मशीन के अंदर जाता है, आपको पिन देना पड़ता है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम गलत दिया तो आप उसको कैंसिल कर दो तो कार्ड बाहर आ जाएगा। सेकेंड टाइम गलत दिया आप कैंसिल कर दो, ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दो, आपका कार्ड बाहर आ जाएगा। लेकिन थर्ड टाइम अगर आपने फिर से वो गलत पिन कोड दिया तो वो जो कार्ड है वो मशीन के अंदर लॉक हो जाता है दोस्तों, वो कार्ड बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे पता नहीं था। और मेरा स्टोरी मेरा बहुत स्टोरी है कनाडा में। तो मेरा क्या था कि मेरा जो नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे में मैं होटल चेकआउट करने वाला था। होटल में मुझे पैसा देना था, उस करेंसी कार्ड से मुझे पे करना था होटल में $2000 के आसपास। और मैंने जो घर रेंट में लिया था, मतलब जो जिस घर में मैं जाने वाला था टोरंटो में, वहाँ पे फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ का एडवांस दिया जाता है। ठीक है, और उसका शायद उस टाइम पे रेंट था $1200 के आसपास कुछ होगा। तो $2400 मुझे मैं जहाँ से रेंट ले रहा था उसको मुझे देना था, और होटल वाले को $2000 देना था। और मेरे कार्ड में $10000 था। रात के टाइम, रात को 9 बजे मैं ATM गया था पैसा उठाने के लिए। 3 बार मैंने गलत पिन कोड मैंने दबाया और वो कार्ड मशीन के अंदर लॉक हो गया। तो उसके बाद वो जो जिस कंपनी का, मतलब जिस बैंक का वो ATM था, मैंने उस बैंक के कस्टमर केयर में कॉल किया और मैंने उन लोगों को एक्सप्लेन किया कि देखो ये जो कार्ड है, ये दिस कार्ड इज़ फ्रॉम इंडिया, ये यहाँ का कार्ड नहीं है, और मैंने गलती से गलत पिन दिया तो ये लॉक हो गया, वो बाहर नहीं आ रहा है। तो वो बंदी मुझे बोली कि ये कनाडा का रूल से ये कार्ड आपको अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट डे जो सिक्योरिटी गार्ड जब आएगा वो कार्ड को निकालेगा। कार्ड को निकलने के बाद वो जिस बैंक का कार्ड है वो उस बैंक को भेज देगा, आपको नहीं देगा। मतलब मैं अगर ID प्रूफ लेके जाऊंगा भी तब भी बैंक से वो कार्ड मुझे कभी नहीं मिलेगा। वो कार्ड जिस बैंक में है, मतलब जिस बैंक के ATM में है, वो बैंक जिस बैंक का कार्ड है उस बैंक को भेजेगा। वो एक्सिस बैंक का मेरा ट्रैवल करेंसी कार्ड था। तो लॉजिकली यहाँ के जो बैंक है वो एक्सिस बैंक का जो हेड क्वार्टर है, जहाँ पर भी आई डोंट नो क्या इन लोगों का प्रोसेस है। तो ये कस्टमर केयर से मुझे ये बोला गया कि आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा, ये कार्ड मिलेगा आपके बैंक को, आप अपने बैंक से बात कीजिए, आपका बैंक आपको कार्ड देगा। तो आप सोचिए मेरा हाल। तो एनीवे, तो उस टाइम पे मैं रिकवर कर गया था। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको कॉल किया, वो आ गया था और वो मुझे कुछ पैसा देके उस टाइम पे हेल्प किया था। बाद में मैंने उसको दे दिया। एनीवे, सो दैट वाज माय स्टोरी। मुझे पता नहीं था, मैंने गलती किया था, राइट। तो इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे कार्ड लेके आते हो और गलती से भी अगर आप वो गलत पिन देते हो, मोर देन 2 टाइम्स मत दीजिएगा, वो कैंसिल करके आप कार्ड को बाहर निकल लीजिए। ठीक है। और एक बात है कि अगर पैसा आपको कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, तो आप आजकल क्या होता है, आजकल आप अपना इंडिया का जो भी आपका बैंक अकाउंट है, SBI, HDFC, कोई भी बैंक अकाउंट, आप डायरेक्ट उस बैंक अकाउंट से आपका जो कनाडा का बैंक अकाउंट है वहाँ पे भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैंने ऐसा किया। ठीक है, मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे थोड़ा पैसा का ज़रूरत पड़ा तो मैं इंडिया से मैंने ट्रांसफ़र किया डायरेक्ट, बैंक टू बैंक, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी नहीं। ठीक है, उसमें शायद थोड़ा सा कम मिलता है, 1-2 रुपया, बट दैट डजंट मैटर। ठीक है, आप वो पैसा 24 घंटे के अंदर आपके कनाडा के बैंक अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, वो HDFC बैंक से भी आप कर सकते हो। मेरा पर्सनल है HDFC बैंक में, मतलब मेरा अकाउंट है तो मुझे पता है। SBI से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि किसी भी बैंक से आप इंडिया से कर सकते हो, आप वो देख लेना। ठीक है, तो पैसा लाने का 3 तरीका, आप इंडिया से अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है, HSBC का हो गया, SBI का हो गया, ICICI का हो गया, कनाडा का बैंक अकाउंट इंडिया में बैठ के आप ओपन कर लो, या तो ट्रैवल करेंसी कार्ड में आप पैसा लोड करो, या तो आप यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ के बैंक अकाउंट ओपन करो, उसके बाद आपके इंडिया से आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करो, वो भी होता है। ठीक है, और ये 3 है बेस्ट तरीका पैसा कैरी करने का। और कनाडा में जब आप आ रहे हो, आपको मोर देन $200 या $300 से ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं चलता। अभी मेरे पॉकेट में, मैं अगर आपको दिखाऊँ, मेरे पॉकेट में शायद $20 से ज़्यादा ना, $20-40 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं लगता। यहाँ पे हर जगह पे मशीन चलता है दोस्तों। ठीक है, हर जगह पे मशीन इनेबल्ड है। आप अपना ATM या क्रेडिट कार्ड जो भी है आप वो आप ही यूज़ कर सकते हो। एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे लगा थोड़ा सा जो लोग आप लोग कनाडा से आ रहे हो, इंडिया से कनाडा आ रहे हो, ये शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं जब आया था मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं था और मैं फंस गया था। तो आप लोगों के लिए शायद इन्फॉर्मेशन अच्छा, मतलब आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है। सो देखते रहिए मेरा चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसे और भी बहुत सारा यूज़फुल टिप्स मैं लेके आऊँगा, ताकि अगर आप कनाडा ट्रैवल करने वाले हो तो वो आपके लिए डेफिनेटली वो बेनिफिशियल हो सकता है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।